नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एमपी पुलिस कांस्टेबल की संपूर्ण रणनीति लेकर। देखो, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 की संपूर्ण रणनीति में हम क्या क्या जानेंगे। तो विज्ञापन कब तक आएगा, सिलेबस में बदलाव क्या है, कैसे करें संपूर्ण तैयारी, क्या होगी एज लिमिट, कितने मार्क्स लाने पर होगा सिलेक्शन और एग्जाम में कितना टाइम मिलेगा। एक एक चीज पर हम क्या है विस्तार से बात करने वाले हैं। पहली चीज, विज्ञापन कब तक। तो विज्ञापन कब तक है, तो अभी हाल ही में हमारे डीजीपी साहब ने ट्विटर हैंडल पर घोषणा की है कि विज्ञापन आज के ही दिन 10 सितंबर की घोषणा की है, तो शायद शाम तक आने की उम्मीद है हमें। ठीक है। दूसरी चीज, सिलेबस में कोई बदलाव है क्या, तो इस चीज को भी हम जानेंगे कि भैया सिलेबस में क्या चीजें बदली हैं और क्या नहीं बदली है। ठीक है। कैसे करें संपूर्ण तैयारी, यह चीज मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे करनी है अपन को तैयारी। क्या होगी एज लिमिट, यानी एज क्या होगी, हम एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए या नहीं है, एज निकल चुकी है या छोटे हैं, इस चीज को बताऊंगा। कितने मार्क्स लाने पर होगा सिलेक्शन, एग्जाम में कितना टाइम है, या एग्जाम में फॉर्म के बाद कितना टाइम मिलेगा। तो साहब इस चीज को अभी जान लो। एग्जाम में फॉर्म डलने के बाद 3 महीने से ज़्यादा एग्जाम में टाइम मिल सकता है, या फिर 3 महीने 4 महीने में भी आपसे क्या है एग्जाम कराया जा सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने घोषणा की है कि साहब 22,500 पद हमें 3 साल में कंप्लीट करानी है। तो बैक टू बैक 3 साल तक क्या है वैकेंसी आने वाली है, तो पहले साल की जल्दी से उन्हें कंप्लीट कराना है, तो कम टाइम ही आपको मिलेगा। ठीक है। पहले हम बात क्या करेंगे, पहली चीज पिछले 3 वर्ष की वैकेंसी क्या है और उनके कट ऑफ क्या है। तो भैया 2017 में 14,080 वैकेंसी थी, जिसमें से सामान्य वर्ग का कट ऑफ 75 अंक के समथिंग गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का गया था 73, और एससी का क्या गया था 54, और एसटी का गया था कितने अंक 50 अंक। अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में वैकेंसी 6,000 थी, जनरल का कट ऑफ 80 गया था, ओबीसी का अपना 77 गया था, एससी का 63 अंक गया था, और एसटी का कितना गया था 55। यदि हम 2023 की बात करें तो 7,090 वैकेंसी 2023 में थी, और साहब 2023 से ही हमारा क्या है फिजिकल के नंबर ऐड होना क्या हो गए थे स्टार्ट। 2023 से जो पिछली वैकेंसी थी 2014, 13, 17, 21, इनमें क्या है फिजिकल के नंबर काउंट नहीं होते थे, लेकिन अब क्या है 100 मार्क्स का आपका फिजिकल कर दिया गया है, और 100 मार्क्स का आपका क्या कर दिया गया है एग्जाम। तो आउट ऑफ 200, आउट ऑफ कितना 200 मार्क्स, आउट ऑफ 200 मार्क्स, इन दोनों भर्ती में आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं, तो 200 में से 157 पे जनरल का कट ऑफ गया है, ओबीसी का 156, और एससी का 148, और एसटी कितना गया है साहब 144 गया है, 144 अंक गया है। ठीक है। अब हम बात करें कि 2025 में हमें कितने मार्क्स करने होंगे, तो यह चीज कट ऑफ हमारा डिपेंड करता है कि हमारा एग्जाम का लेवल क्या है, पेपर कैसा बना हुआ है, इस चीज पे हमारा क्या है कट ऑफ डिपेंड करता है। लेकिन मैं कहता हूं फिर भी आपको ओवरऑल आपको यानी एग्जाम पेपर और फिजिकल में मिला के आपको क्या है 160 प्लस मार्क्स कर रहे हो, तो आप एकदम क्या हो सेफ हो। यह जनरल ओबीसी वगैरह के लिए मैं बता रहा हूं। अगर आप एससी एसटी में हो तो इससे क्या है 10-8 नंबर नीचे भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे देखें, आगे है कि हमारी एज लिमिट क्या होगी। तो जो व्यक्ति 18 से 23 वर्ष के अंदर आते हैं वो इस एग्जाम को देने के लिए क्या है साहब एलिजिबल हैं, दे सकते हैं आराम से। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो 10वीं पास, केवल आपने 10वीं पास कर ली है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए क्या है एलिजिबल हैं, तैयार हैं। सैलरी क्या रहेगी, तो 19,000 से क्या सैलरी रहेगी 25,000, लेकिन एमपी सरकार इन्हें क्या है सैलरी स्टेप बाय देती है। पहली सैलरी आपकी आएगी, फर्स्ट सैलरी जो आपकी आएगी साहब, फर्स्ट सैलरी जो आपकी आएगी वो आएगी समथिंग 21,000, कितनी आएगी 21,000 के समथिंग आएगी। तो एमपी सरकार हमें सैलरी कैसी देती है, फर्स्ट ईयर में हमें सैलरी देती है, वो देती है हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, और इसके बाद कौन सा ईयर है 4th ईयर, 4 साल में। तो पहले साल जो भी हमारी सैलरी होती है उसका पहले साल हमें देती है एमपी सरकार, वो देती है 70%, दूसरे साल देती है 80%,
तीसरे साल देती है 90% और चौथी साल से क्या है 100% सैलरी देना स्टार्ट कर देती है। ऐसा ही MPSI में होगा और ऐसा ही MPPSC में। MPSI की भी रणनीति हम पूरी लेके आएंगे, ठीक है। अब आगे चले, देखो आगे जरूरी सिलेक्शन प्रोसेस फॉर MP कांस्टेबल। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, हमें सिलेक्शन के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना होगा, इस चीज को जानते हैं। तो सबसे पहला आपका पड़ाव होगा वो होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। वो कितने अंक का होना है आपका, 100 अंक का, ठीक है। फिर शारीरिक परीक्षा होगी। शारीरिक परीक्षा बोले तो क्या होगा, फिजिकल। और फिजिकल भी आपका कितना होना है साहब, 100 अंक का होना है, यानी 100 मार्क्स का। इसके बाद चिकित्सा परीक्षा, यानी क्या होगा आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा। इसमें कोई दिक्कत है? फिर अपन आगे चलते हैं साहब। आगे एक जरूरी चीज ये है कि आपका एग्जाम पैटर्न फॉर MP कांस्टेबल। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम है, परीक्षा है, उसमें क्या क्या पैटर्न रहेगा। तो पहले सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। इसका मतलब सामान्य ज्ञान के अंदर क्या आएगा और तार्किक ज्ञान के अंदर क्या आएगा, इस चीज को मैं बता देता हूं। अगर आपसे सामान्य ज्ञान की बात करें तो आपकी इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, ये चीजें किसमें आएंगी, आपके सामान्य ज्ञान के अंदर आएंगी। तार्किक ज्ञान आपका रीजनिंग वाला पोर्शन आएगा। तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग वाला पोर्शन, और ऐसा पोर्शन आएगा जिसमें अंकों का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तर्क पे, मतलब आपके तर्क पे चीजें डिपेंड करेंगी। इसके बाद क्या है, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, मतलब इसमें गणित वाला भी छोटे पूरे क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग वाले भी इसमें क्या है क्वेश्चन आएंगे। यह 30 अंक का है और यह मिला के कितने अंक का है, 40 का। इसके बाद विज्ञान एवं सरल गणित, यह 30 अंक का। विज्ञान एवं सरल गणित को क्या है, 2 भागों में बांटा गया है। आपका इसमें से साइंस आएगा, वो आएगा 10 मार्क्स के समथिंग, और आपका मैथ्स आता है, वो आता है 20 मार्क्स का। वो कितना आता है, 20 मार्क्स का। इस तरीके से यह आता है, ठीक है। लेकिन इसका मैं आपके इजी वे में बता देता हूं कि कैसे क्या चीजें आएंगी। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होना है। कितने मार्क्स का होना है, 100 का। और परीक्षा का समय कितना है, 2 घंटे। देखो मैं बता देता हूं कि एग्जाम क्या हो रहा है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस या पैटर्न, पैटर्न ही बता देता हूं, ठीक है। पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न मैं बता दूं, मैथ्स, जो आपका मैथ्स रहेगा उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। कितने आएंगे, 35 मार्क्स का आपका क्या आएगा, मैथ्स। इसके बाद क्या होगा साहब, रीजनिंग होगी। इसके बाद क्या होगा, रीजनिंग। और रीजनिंग आपकी कितनी आएगी, तो रीजनिंग आपकी आएगी 30 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आएगी साहब, 30 मार्क्स की। इसका मतलब ये दोनों चीजें मिलकर 65 मार्क्स का आता है। मैथ्स और रीजनिंग कितने का आता है साहब, 65 अंक का। गणित और रीजनिंग दोनों चीजें मिला के आती हैं, ठीक है। और इसके बाद आपकी बात कर लें जीके जीएस। जीके जीएस में क्या है, साइंस नहीं होगा, तो जीके जीएस आपका 25 मार्क्स के समथिंग आएगा। यह 25 से क्या है, कम भी हो जाता है, क्योंकि अगर 2-1 नंबर जीके का कम हो जाता है तो आपका साइंस के क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है साइंस। साइंस आता है आपका 10 से 12 अंक का। 10 से 12 अंक का क्या आता है, साइंस आता है, ठीक है। अब मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स का सिलेबस आपको पूरा बता देता हूं साहब, क्या क्या आता है 1 मिनट में, 1 मिनट बस है। मैथ्स जल्दी से मैं बता देता हूं, और मैथ्स की पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो में दोबारा से एक लेके आऊंगा कि मैथ्स आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए हम पूरी अपनी क्या करेंगे, कोशिश। देखो मैथ्स में क्या आता है, अंक गणित का रोल रहता है। किसका रहता है, अंक गणित। अगर हम अंक गणित की बात करें तो साहब पहला टॉपिक परसेंटेज रहेगा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इसके बाद CI, SI, रेशियो, एज, साझेदारी, पार्टनरशिप, साझेदारी यानी पार्टनरशिप, मिक्सचर। मिक्सचर के बाद आपका क्या रहेगा, एलिगेशन। मिक्सचर के बाद क्या रहेगा साहब, एलिगेशन। एलिगेशन के बाद अपन बोले एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा। इसके बाद आपका नंबर सिस्टम रहेगा कंप्लीट। नंबर सिस्टम क्या रहेगा, नंबर सिस्टम। LCM एंड HCF रहेगा। आपका AP एंड GP रह सकता है। AP GP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके बाद आपका क्या है, प्रायिकता। प्रायिकता
इसके बाद क्रमचय, क्रमचय और संचय रहेगा। इसके बाद एडवांस से आपका क्या रहेगा, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बोले तो साहब क्या रहेगा, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति बहुत सारे लोग हमारे पिछली 2023 वाली परीक्षा में बहुत सारे लोग हमारे क्या है, सिलेक्टेड हैं। हम आपको उन लोगों से भी क्या है, मिलवाएंगे जो कि हमसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, वो आपको सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, बताएंगे। इसकी तैयारी मैं बहुत अच्छे वे में कराने के लिए तैयार हूँ, एकदम अपने आप को समर्पित मैं कर दूंगा। आपको भी अपने आप को झोंक देना है तैयारी में, एकदम से जी जान लगा देनी है, वर्दी लेनी है। 7500 वैकेंसी में एक नाम आपका होना जरूरी है। 7500 वैकेंसी में एक नाम आपका होना क्या है, जरूरी है। तो 2 बजे हर रोज, 2 बजे हर रोज कितने बजे, 2 PM पर आप जुड़िए जरूर। मैथ्स के अभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो तो एक बार इस क्लास को सभी उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इनके बारे में भी ज्ञान नहीं है कि पेपर में क्या क्या आता है, कैसे तैयारी करें, कैसे ना करें, ठीक है। तो राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक इस परीक्षा के लिए। आप सबको झोंक दो अपने आप को, ठीक है। बाय बाय।